वेलकम टू माय चैनल। तो आज का टैरो रीडिंग का टॉपिक है योर स्पाउस फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ यू। तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन आपके स्पाउस पे किस तरीके का पड़ेगा, वो आपके बारे में क्या सोचेंगे या किस तरीके से वो आपको देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप लवर से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप इस मून से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। नंबर 1 अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट इंप्रेशन किस तरीके का पड़ेगा। यहाँ पे द वर्ल्ड, शुरुआत अच्छी हुई है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे द चैरियट, कैंसर एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स और नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस होगा एप्रिकॉन की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, अच्छी शुरुआत है। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ कप्स, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है फिर से चैरियट आया है और नेक्स्ट आ लवर्स जेमिनी एनर्जी है। यहाँ पे मुझे ऐसा लगा चाहे मेल हो चाहे फीमेल अपने जेंडर से रेजोनेट करना, ये पर्सन आपको जो है कहीं ना कहीं ट्रैवल करते हुए मिल जाएंगे। अब वो कोई भी जो है वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, बस हो सकती है, मेट्रो हो सकती है, एयरपोर्ट पे हो सकते हो, कोई जो है वो ओला उबेर या इस तरीके की चीज़ हो सकती है, ये भी हो सकता है। मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि जब भी वो आपके स्पाउस जो है वो आपको देखेंगे तो आप जो है कहीं भाग रहे होगे या ट्रैवल कर रहे होगे या ट्रैवल करके आ रहे होगे, कुछ इस तरीके की सिचुएशन है। ये पर्सन जो है वो आपके बारे में ये सोचेंगे कि आप जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेशन वाले इंसान हो, आप जो है लथार्जिक नहीं हो, लेजी नहीं हो, आपको जो है कपड़े पहनने का बहुत अच्छा सेंस है या फैशन सेंस जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, जिसमें कंफर्ट लेवल भी आएगा। ऐसा फैशन भी नहीं करते हो कि कंफर्ट लेवल ही जो है वो ना रहे। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। काफ़ी कह सकते हैं एक्सटेंसिव जो है वो आपकी चॉइसेस होगी फैशन को लेकर, मेकअप को लेकर। आप गिव अप करने वालों में से नहीं हो। अगर आपको जो है आपके बैकग्राउंड से मिलाकर देखा जाए तो आप काफ़ी डिफरेंट लगोगे, या ये कह सकते हैं कि जो आपकी फैमिली का स्ट्रक्चर है या जिस तरीके से आपकी फैमिली सोचती है या थोड़ी सी मतलब ट्रेडिशनल है, तो उससे थोड़ा सा आप अलग रहना पसंद करते हो। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप गिव अप नहीं करते हो, बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन है आपके अंदर, फोकस है और इस तरीके से आप अपनी लाइफ को जीना चाहते हो कि आगे बढ़ते जाओ, बस बढ़ते जाओ। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। ये पर्सन जो है वो आपको इसी तरीके से देखेंगे कि उनका फर्स्ट इंप्रेशन यही पड़ेगा कि आप जो चाहते हो या जो करना चाहते हो वो जो है करके रहते हो। तो एक डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है वो यही एनर्जी है कि आपको वो ऐसे देखते हैं कि आप फाइनेंसेस को, फैमिली को, अपने आप को, बाकी सब चीज़ों को, बच्चों को, सब कुछ जो है वो बहुत अच्छी तरीके से जो है संभाल सकते हो और आपको पता है कि किस तरीके से कैसे काम करवाना है। अगर जो है आप एक अथॉरिटी की तरीके से हो या बिजनेस डेवलपमेंट में हो तो वो आप उस तरीके से बिहेव करोगे। अगर आप जो है किसी और तरीके से सोच रहे हो तो किसी और तरीके से बिहेव करोगे। तो आपको पता है कब जो है वो नरम होना है और कब जो है वो गर्म हो रहा है। तो कुछ इस तरीके का फर्स्ट इंप्रेशन आपका उनके ऊपर पड़ेगा। यहाँ पे जो है वो आपकी जो ब्यूटी है उससे भी जो है बहुत ज़्यादा मेस्मराइज्ड होंगे, क्योंकि आपकी एक नेचुरल ब्यूटी है। हर इंसान जो है वो अपने आप में सुंदर है, लेकिन उसके बावजूद जो है ईश्वर ने कुछ लोगों को जो है, जैसे कि ऐश्वर्या राय है, तो वाकई में वो नेचुरल ब्यूटी में है। अगर उनकी पुरानी फोटोज को उठाकर देखा जाए तो सच में ऐसा लगता है कि हाँ, ईश्वर ने जो है वो बहुत ही ज़्यादा ध्यान पूर्वक उन्हें बनाया है। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। ये पर्सन जो है वो आपको ऐसे देखेंगे, एक अथॉरिटी वाले पर्सन हो या बॉस एनर्जी है। आप जो भी काम करते हो या संभालना चाहते हो या लाइफ में आगे बढ़ते हुए करना चाहते हो, उन सब चीज़ों के लिए एक स्टैंड लेना या स्टेप आगे बढ़ाना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। आप जो है वो ये नहीं सोचते हो कि कल ही रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन उसके ऊपर जो ग्रेजुअली चलते रहना पसंद करोगे। तो बड़े गोल ओरिएंटेड या एम्बिशियस पर्सन होगे। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ कप्स है, चैरियट है, लवर्स है। तो ऐसा नहीं है कि इमोशंस नहीं है आपके लिए, जो इमोशंस है या फैमिली सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है और इस तरीके से इंपॉर्टेंस रखती है कि आप उसको अपने तक ही रखना, सीमित रखना पसंद करते हो। बहुत कम लोग होंगे जिनसे आप सच में फैमिली की बातें शेयर करते हो, लेकिन जिनसे भी करते होगे वो अपने आप को खुशनसीब मानते हैं। यहाँ पे मुझे ये लग रहा है ये पर्सन जो है वो आपको जैसे ही पहली दफ़े देखेंगे वो ये डिसाइड कर लेंगे कि आप में जो है ये क्षमता है कि वो जो है आपके
घर में, या ये कह सकते हैं कि आपके जो है लाइफ पार्टनर बन सके, क्योंकि उनको जो है एक शांत इंसान लेकिन गोल ओरिएंटेड और एम्बिशियस पर्सन चाहिए, जो कि सब कुछ संभाल भी सके, अपने आप को भी संभाल सके। वो अपने आप को भी संभालना पसंद करते हैं, इंडिपेंडेंट होना पसंद करते हैं, लेकिन ये भी नहीं है कि आप जो है लेजी हो जाओ। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है, क्योंकि एडवेंचरस जो है वो उनका नेचर भी रहेगा। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आपसे लॉयल्टी और स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा चाहते हैं, और वो ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपके साथ जब भी वो आपकी अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, तो वो जो है कह सकते हैं कि वो विक्ट्री की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। और नेक्स्ट आ रहा है लवर्स का कार्ड है। तो लवर्स जो है वो यही एनर्जी है कि आप दोनों के बीच में एक सेंशुअल प्लस प्रोटेक्शन वाली एनर्जी भी रहेगी, और यहाँ पर जो है गॉड है या ब्लेसिंग्स जो है वो दे रहे हैं, या इंसेस्टर्स जो है वो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं आपको। इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी एग्जिस्ट करती है। तो फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो काफ़ी हद तक पॉजिटिव जो है वो रहेगा। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो पहला जो है वह यहाँ पे एम्परर आया। वही चीज़ है कि आपके अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों एनर्जी का काफ़ी अच्छा बैलेंस है। जिस समय जो करना की इच्छा है या करना चाहिए, वो जो है आप डिसीजन ले पाते हो। यहाँ पे लवर्स आया है, तो वही चीज़ है कि एक श्री कृष्ण और राधा के बीच में जो प्रेम था, वो चीज़ जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये है। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि एक पीसफुलनेस है, शांति है, मन में जो है खुशी है, और इस चीज़ को आगे आप बढ़ाते जाओगे। तो धीरे धीरे जैसे जैसे ग्रो करेगा आपका लव या रिलेशनशिप, उसी तरीके से आप आगे भी बढ़ते जाओगे। तो पहला आ रहा है, द पास्ट इज नाउ बिहाइंड यू, रिलीज इट एंड एम्ब्रेस न्यू पॉसिबिलिटीज, अ न्यू पाथ इज नाउ अवेलेबल टू यू, फॉलो इट विद फेथ। तो पास्ट जो है वो पीछे रह जा रहा है, और आप उस चीज़ को रिलीज़ कर रहे हो, न्यू पाथ पे, न्यू पॉसिबिलिटी पे आगे बढ़ रहे हो, और फेथ के साथ या विश्वास के साथ आगे बढ़ो। नेक्स्ट आ रहा है, बिवेयर ऑफ व्हाट यू आर प्रोजेक्टिंग, फॉर द क्वालिटीज यू एडमायर इन वन अनदर आर द क्वालिटीज यू बोथ पोजेस, इक्वली सो द क्वालिटीज यू डोंट लाइक आर ऑल्सो योर ओन रिफ्लेक्शन। तो वही चीज़ है, जो चीज़ें आप एक दूसरे में नहीं भी पसंद करते हो, वो आपके अंदर ही है। तो उसको थोड़ी सी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, कि कभी कभी आप एरोगेंट हो जाते हो, तो उस चीज़ को थोड़ा सा जो है मोल्ड करने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। यहाँ पे फिश है, प्रोस्पेरिटी आई है, वेल्थ जो है वो अच्छी रहेगी। यहाँ पे सेलेमेंडर आया, रीबर्थ है, पाइसिस एनर्जी है, क्रेन आया है, और ओम भी आया है। तो स्पिरिचुअल तरीके का भी कनेक्शन यहाँ पे रहेगा। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग। मैं रहूं या ना रहूं, अरमान मलिक का। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, तेरा चेहरा सनम तेजी कसम से। तो इस तरीके के गाने जो आपको दोनों के लिए रहेंगे, और एक दूसरे के लिए आप इसी तरीके से सोचोगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो अगर आपने मून को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपका फर्स्ट इंप्रेशन किस तरीके का रहेगा। लवर्स, शुरुआत अच्छी हुई है, जेमिनी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ सॉर्ड्स, और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट है एम्प्रेस, 9 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे द स्टार। इक्वेरियस एनर्जी है। चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। आपके स्पाउस पे आपका सबसे पहला इंप्रेशन ये पड़ेगा, आप रोमांटिक पर्सन हो, बहुत ही ज़्यादा लविंग हो, स्वीट एनर्जी है आपकी, बोलने में जो है वो आप बहुत ज़्यादा स्वीट हो, आप क्यूट दिखते होगे, जो भी आपका जेंडर हो, इस तरीके की एनर्जी है। और ये पर्सन जो है जैसे ही आपको देखेंगे, क्योंकि आप पे एक नर्चरिंग एनर्जी है, जैसे ही आपको देखेंगे तो वो आपको जो है अपने स्पाउस या लाइफ पार्टनर की तरीके से देखने लग जाएंगे। यहाँ पे कुछ अरेंज मैरिज वाला से ही सेटअप मुझे महसूस हो रहा है, लेकिन ये पर्सन जो है वो सच में आपकी केयर करेंगे। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि ये पर्सन जो है थोड़ा पैशन भी जो है आपके लिए महसूस करना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट है कि यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स है और एस ऑफ पेंटिकल्स है। तो आपको पूरी तरीके से स्टेबिलिटी देना या फिर सिक्योरिटी देना, इस पर्सन का जो है सबसे पहला एक कह सकते हैं कि धर्म होगा, या ये कह सकते हैं कि वो जो है देना चाहेंगे। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है, ये पर्सन जो है आपकी, अगर आप कभी एंजाइटी फील करते हो या फिर कभी कभी परेशान हो जाते हो या पैनिक करते हो, तो भी जो है ये पर्सन आपको बड़ा ही रिलीफ देंगे। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। और वो आपका फर्स्ट इंप्रेशन यही रहेगा कि कभी कभी जो है आप ओवर थिंकिंग करते हो, या आपकी बातों से ऐसा महसूस होता होगा कि
थोड़ा सा जो है आप स्केप्टिकल हो या फिर ट्रस्ट जो है वो इजीली नहीं करते हो। आपके अपने कारण हो सकते हैं, लेकिन ऐसी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स है, एम्प्रेस है, 9 ऑफ कप्स है, 4 ऑफ वॉन्ड्स है, स्टार है। जिस चीज़ के लिए या जिस इंसान के लिए या जिस तरीके के इंसान को वो चाह रहे थे, वो विश फुलफिलमेंट जो है आप में वो देख रहे हैं। ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा इस तरीके से कभी ना कभी मैनिफेस्ट करना चाह रहे होंगे अपने पार्टनर को। उन्होंने जो है आपको, बेशक आपका चेहरा उन्हें ना दिखा हो, लेकिन उनको जो है अपनी इंट्यूशन से जो है भरोसा रहा होगा कि आप जो है इस पर्सन को मिलोगे। तो कुछ इस तरीके की भी एनर्जी है। दोनों ही साइकिक कनेक्शन जो है वो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। ये पर्सन जो है वो फैमिली बनाने की सोचेंगे। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है, जिसमें जो है आप दोनों मिलकर जब काम करोगे या परिवार चलाने की इच्छा रखोगे, तो वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। और बहुत ही अच्छी तरीके से आप दोनों एक दूसरे में बैलेंस कर पाओगे, एक दूसरे को समझ पाओगे, दोनों के एम्बिशंस को समझ पाओगे। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। एक पर्सन जो है वो कमाने जाएगा और एक पर्सन जो है वो घर संभालेगा या संभालेगी, जैसे भी आप करना चाहे वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। और ऐसा नहीं है कि आपको जो है वो रोकेंगे। आप अगर बिजनेस करना चाहोगे तो वो चीज़ भी यहाँ पर रह रही है, क्योंकि आपके पास माइंड जो है वो बिजनेस माइंडेड है, लेकिन आपको थोड़ी सी ग्रूमिंग की या पॉलिशिंग की ज़रूरत है। वो चीज़ यहाँ पे वो देख पाएंगे। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि ये पर्सन जो है हो सकता है आपको फर्स्ट मीटिंग में ही जो है प्रपोजल दे दे, या अपने पेरेंट्स से कह दे, क्योंकि अरेंज मैरिज का ज़्यादा सेटअप लग रहा है कि अपने पेरेंट्स से कह दे कि आपसे ही वो शादी करने की इच्छुक हैं। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है और बहुत ही अच्छा पॉजिटिव इम्प्रेशन जो है वो पड़ेगा। यहाँ पे जो है सन येलो कलर या सनीनेस दिख रही है, या ये कह सकते हैं कि एक ब्राइट एनर्जी है कि वो आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा फील करेंगे अच्छे से, और उस चीज़ को जो है क्रिएट भी करना चाहेंगे अपनी लाइफ में। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही जो है, आप दोनों का सोल कनेक्शन होगा और आप दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो मैनिफेस्टेशन से जो है आप दोनों एक दूसरे के पास आओगे, और ईश्वर से जो है बहुत समय से आप ये कह रहे थे कि आप शादी करना चाहते हो या इस तरीके के रिलेशनशिप में आना चाहते हो। तो उसका एक पॉजिटिव जो है आपकी जो विश फुलफिलमेंट है वो पूरी हो रही है। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। सीक्रेट एडमायरर, समवन हैज डीपर फीलिंग्स फॉर यू देन दे आर लेटिंग ऑन। और यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स वाली एनर्जी है, योर पैशन इग्नाइट्स। तो आप दोनों ट्विन फ्लेम भी हो सकते हो, हालांकि सबसे रेजोनेट नहीं करेगा। और नेक्स्ट आ रहा है द मून, चंद्र और स्ट्रेंथ। तो फर्स्ट इंप्रेशन ये पड़ेगा कि आप जो है अपने प्रॉमिस पे टिके रहते हो। काफ़ी ज़्यादा आप ट्रेडिशनल हो गए, या फिर जो है जैसे पूजा पाठ हो गई, या जो भी हमारी परंपराएं हैं या कल्चर है उसको एज इट इज़ फॉलो करना पसंद करते हो। तो कुछ इस तरीके की चीज़ है। और इंट्यूशन जो है आप दोनों की ही अच्छी होगी। खासकर आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन पड़ेगा कि आप जो वाइब को या इंट्यूशन को पहचान पाते हो, वो चीज़ बहुत अच्छी तरीके से रहेगी। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आपका जो है एक्वेरियस में जो है या कुंभ राशि में जो है बर्थडे हो सकता है, या फिर नॉर्थ नोड भी हो सकता है। ऐसी एनर्जी भी फील हो रही है। तो इस तरीके का इंप्रेशन जो है वो आप लोगों का पड़ेगा एक दूसरे के ऊपर। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। यहाँ पर जो एक स्टीम इंजन आया है, तो रेलवेज में हो सकते हैं ये, या फिर ये जो है धीरे धीरे जो है आप दोनों एक दूसरे से खुलोगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे लीफ आई है, तो ऑटम सीजन में आप लोग मिल सकते हो, या किसी का बर्थडे आता होगा। यहाँ पे जो है शेल आई है, तो शेल जो है जो इंट्रोवर्ट नेचर है वो जो है काफ़ी हद तक खुलने वाली एनर्जी आ रही है। और यहाँ पे एक कटर भी आया है, तो वुड कटर है। तो आपको सोचना है कि क्या चीज़ें आपके लिए सही है या बाउंड्रीज रखनी चाहिए, और क्या चीज़ें सही नहीं है। और लास्ट में आ रहा है यहाँ पे एक कह सकते हैं बर्ड आ रही है, जो पीसफुलनेस को दिखाती है। तो आप लोगों के बीच में शांति रहेगी, एक दूसरे को समझदारी से आगे बढ़ना चाहोगे। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग। ओरे पिया आजा नच लेगा। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए चन्ना मेरेया। एक और देख लेते हैं आफरीन आफरीन। तो इस तरह के गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आप दोनों के बीच में रहेगी। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।